तो दोस्तों यहाँ पे कोटक महिंद्रा बैंक के क्वार्टरली नंबर्स आ चुके हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि अब आपको कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में ये नंबर हमको 2% से कम होता हुआ नजर आया है और जो टोटल नेट प्रॉफिट इस क्वार्टर में निकल कर आया है वो है 1641 करोड़ का। लेकिन अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस यानी कि पिछले साल के अप्रैल से जून वाले क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करें तो उसके कंपैरिजन में यहाँ पे 31% से बैंक का नेट प्रॉफिट बढ़ा है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ये नंबर काफी अच्छा है। अब यहाँ पर हम एनपीए के नंबर्स की बात करते हैं तो देखिए, जो ग्रॉस एनपीए का नंबर है वो यहाँ पे 3.56% निकल कर आया है, जबकि पिछले क्वार्टर में ये नंबर 3.25% था, यानी कि 0.31% से यहाँ पे ग्रॉस एनपीए का नंबर हमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब अगर हम यहाँ पे नेट एनपीए के नंबर्स की बात करें तो वो यहाँ पे 1.28% निकल कर आया है, जबकि पिछले क्वार्टर में ये नंबर 1.21% था, यानी कि ये नंबर 0.7% से हमको यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए, यहाँ पे ग्रॉस एनपीए का नंबर 0.31% बढ़ा है और नेट एनपीए का नंबर 0.7% से बढ़ा है, यानी कि बैंक ने यहाँ पे सफिशिएंट प्रोविजनिंग की है और बैंक को ऐसा लगता है कि आने वाले क्वार्टर में जो डिफॉल्ट रेशियोज हैं वो नहीं बढ़ेंगे अगर सिचुएशन नॉर्मल रहती है तो मेरे ख्याल से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नंबर काफी बढ़िया है। और अभी क्वार्टरली बेसिस पर अगर हम देखें, जो कोविड की सेकंड वेव थी जहां पे जो बैंक के जो नेट इंटरेस्ट इनकम है उसके ऊपर असर पड़ा है, तो इसलिए मेरे ख्याल से थोड़े से इश्यूज हैं। बाकी मेरे ख्याल से ये नंबर अच्छे हैं। अब अगर हम प्रोविजनिंग की बात करें तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में यहाँ पे बैंक ने 20% अपनी प्रोविजनिंग कम की है और प्रोविजनिंग का नंबर यहाँ पे निकल कर आया है 934 करोड़ पे। तो ऑल ओवर यहाँ पे कंपनी के रिजल्ट अच्छे हैं। अब ये देखिए, 3,41,000 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है। अगर आप देखोगे तो इंडस्ट्री के कंपैरिजन में ये बैंक हमेशा प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड होता हुआ हमें नजर आया है और इसके पीछे का रीजन है क्योंकि कोटक महिंद्रा बैंक की एक भी सब्सिडरी कंपनी लिस्ट नहीं हुई है। बाकी अगर आप एचडीएफसी के अंदर देखोगे, एचडीएफसी एएमसी लिस्टेड है, एचडीएफसी लाइफ लिस्टेड है। अब उसी के अलावा आप आईसीआईसीआई को देखोगे तो वहां पर भी आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल और आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, वहां पर भी उनकी सब्सिडरी कंपनी लिस्टेड है। लेकिन जो कोटक महिंद्रा, कोटक जनरल इंश्योरेंस, कोटक लाइफ इंश्योरेंस और उसके अलावा हम बात करते हैं कोटक सिक्योरिटी, यहाँ पे इसकी सब्सिडरी कंपनीज अभी तक लिस्ट नहीं हुई है, तो इसीलिए ये आपको हमेशा प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड होता हुआ नजर आता है। अब ये देखिए, जिस तरीके से यहाँ पे कोटक महिंद्रा बैंक का रेवेन्यू हर साल हमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, हर साल ये बैंक 10 से 15% की ग्रोथ हमें दिखाता हुआ नजर आ रहा है। और अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो वो भी हमें उसी तरीके से यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब देखिए, अगर आप देखिए जो कोविड की जो 2021 वाले फाइनेंशियल ईयर में जहाँ पे दूसरे बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी कम हुई है, वहां पर इस बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी पर कोई भी असर नहीं पड़ा है। देखिए, थोड़े डिफॉल्ट रेशियोज वहां पे बढ़े हैं, लेकिन बैंक ने फिर भी सफिशिएंट प्रोविजनिंग कर रखी है, तो इसीलिए मेरे ख्याल से कोई भी इश्यूज यहाँ पे कोटक महिंद्रा बैंक में मुझे नजर नहीं आते हैं। अब यहाँ पे 1740 पे ये स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है और अगर आप देखोगे तो ये अगर इसका जो हाई है ऑल टाइम है अराउंड 2021 के लगभग इसका हाई है, तो यानी कि अराउंड 10 से 11% ये आपको अपने ऑल टाइम हाई से डिस्काउंट पे मिल रहा है। और बहुत ज्यादा टाइम करेक्शन हमने कोटक महिंद्रा बैंक में देख लिया है, तो मुझे लगता है कि ये जो रिजल्ट आए हैं अगर मार्केट इसे पसंद करता है तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म में ये आपको आराम से 2000 के अराउंड जाता हुआ नजर आएगा। तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, सॉरी अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं तो 2000 के टारगेट के हिसाब से आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। अगर लॉन्ग टर्म के लिए आपने ऑलरेडी इसमें इन्वेस्टमेंट कर रखा है, बने रहिए। और जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से अभी एकदम अच्छे वैल्यूएशन पे ये स्टॉक अभी आपको मिल रहा है, मेरे ख्याल से डेफिनेटली यहाँ पे इन्वेस्ट आपने करना चाहिए। और अगर यहाँ से कोई करेक्शन फर्दर देखने को मिलता है तो वहां पर आपने एवरेज करते रहना चाहिए। तो दोस्तों, मैं होप करता हूं कि कोटक महिंद्रा बैंक के क्वार्टरली नंबर्स के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।